कि जो गोपाल शर्मा साहब ने विधानसभा के अंदर पाकिस्तानी जो बात कही है, जो खानदानी रईस होते हैं, मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तेरा लहजा लग रहा है कि तेरी दौलत नहीं है। गोपाल शर्मा जी, आप गोपाल शर्मा जी, आप जिस तरीके से जोर जोर से चिल्ला करके कहते हैं, वो ये दिखाना चाहते हैं कि एक कम्युनिटी को किसी भी तरीके से ठेस पहुंचे। हालांकि मैं रफीक खान की पैरवी नहीं करूंगा, क्योंकि नेता कांग्रेस के हों या बीजेपी के हों, कैंटीन में जाकर एक साथ चाय पीते हैं। दोनों व्यापारी वर्ग के लोग हैं। इनका ईमान, धर्म, मजहब और कौम या देश से ज़्यादा व्यापार होता है। लेकिन गोपाल शर्मा का ये बार बार कहना पाकिस्तानी इस बात का संकेत है कि वो एक कौम को चिढ़ा रहे हैं, एक कौम को इंडिकेट कर रहे हैं। मैं रफीक खान की पैरवी नहीं कर रहा, लेकिन उसका नाम मुस्लिम होने के नाते उसको पाकिस्तानी जो कहा गया, समाज, कौम, एक धर्म के लोगों को इंडिकेट किया गया है। ये वैसे विधानसभा में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन किया गया। विधानसभा अध्यक्ष ने यह भी कहा है कि इसे अंकित नहीं किया है, लेकिन अंकित नहीं करना ही बात नहीं बन सकती। इससे ये कोई पनिशमेंट नहीं है, ये कोई सज़ा नहीं है उनको इस तरीके से बोलने की। अगर वाकई रफीक खान ऐसे वो हैं तो उन पर जो है एक दावा करना चाहिए मानहानि का, कि आपने मुझे पाकिस्तानी कैसे कहा, इसका सबूत दो, नहीं तो मेरी बेइज्जती की आपने विधानसभा के अंदर। और दूसरा उन्होंने बार बार इस बात को दोहराया अपने भाषण में, गोपाल शर्मा ने। आपकी बातों से पता लग रहा है कि आपकी दौलत नहीं है, इस तरीके का एक शेर उन्होंने सुनाया शेरो शायरी में। को दौलत तो मुझे आपकी भी नहीं लग रही है। आपका वो टाइम भी याद करिए जब 1 रुपए का अखबार बिकता था आपका, और हफ्ते में एक बार निकलता था। आपने इस सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ करके, उसी टाइम से आपकी थ्योरी ये रही है कि आप मुसलमानों के खिलाफ लिखते थे, और उसी मुस्लिम कौम के कंधे पर चढ़कर ही आपने आज ये राजगद्दी पाई है। तो आपकी भी दौलत नई नहीं है, मैं आपको भी उस टाइम से ही जानता हूँ। ये सब बातें एक धर्म के लोगों को या विशेष वर्ग के लोगों को अगर मान लो आप ये कहेंगे पाकिस्तानी, तो आपको कोई क्या कहेगा, श्रीलंकाई रावण के देश के हैं ये, क्योंकि वो भी महाविद्वान था, और ये भी विद्वान है। तो विद्वान ही जो है अपनी चालाकी से ये सारे काम करते हैं। इनका नाम भी आज से श्रीलंका ही निकाल दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी अब इस पर भी कह देगी, सुप्रीम कोर्ट कह देगी कि बोला ये कोई अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, निजी राय। ये हवामहल विधायक महोदय भी सुर्खियों में बने रहने के लिए अभी उनकी एक वीडियो जो है चैनल पर चल रही है, चलाई है उनने, कमिश्नर को एक लिखित रिपोर्ट दे करके आए। पायल मीणा नाम की लड़की ने किसी मुस्लिम से विवाह कर लिया। अब वो लड़की कोई FIR दे रही है या नहीं दे रही है, उसका कहीं जिक्र नहीं है। कोर्ट में उसने डिटेल में दिया है कि SDM कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई है कि साहब हम शादी करना चाहते हैं। उससे इनको जानकारी मिल गई, और ये कमिश्नर को रिपोर्ट दे रहे हैं कि धर्मांतरण किया जा रहा है। इस तरीके की आग लगाने का काम इन 2 MLA ने ले रखा है। अगर कमिश्नर साहब MLA साहब की रिपोर्ट पर अगर FIR दर्ज करते हैं धर्मांतरण की, तो मेरे पास भी 4-5 जानकारियां हैं कि मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ शादी कर ली, और थाने में उनके घर वालों ने रिपोर्टें भी दर्ज कराई। फिर मैं भी एक रिपोर्ट देता हूं, अगर मान लो कोई भी आम आदमी दे सकता है गार्जियंस के अलावा, तो मैं भी एक रिपोर्ट दे दूंगा, तो उन पर भी FIR दर्ज, धर्मांतरण का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। बनाएंगे ये FIR। अगर मान लो ये FIR अगर दर्ज हो जाती है, तो हम जो रिपोर्ट देंगे वो बेस यही रहेगा, ग्राउंड यही रहेगा। बाल मुकुंद आचार्य साहब के रिपोर्ट पर अगर FIR दर्ज हो सकती है, तो दूसरे लोगों के भी दर्ज हो सकती है। बेतुकी बातें हैं। इस तरीके के काम ये करें सो सही, दूसरा करे सो गलत। ये दुनिया के अंदर जब से दुनिया बसी है, इंसान बना है, ये काम रुके हैं ना रुकेंगे। क्यों अपने को और अपने धर्म को दूसरे धर्मों में अव्यवस्था फैलाकर अशांति पैदा कर रहे हो? काम वो करो, जनता का ध्यान भटकाने की गरज से आप लोग इन बातों को मुद्दा बनाते हो। आपके पास सड़क, नल, बिजली और तरक्की के कोई रास्ते तो है नहीं। अभी कुछ दिन पहले राष्ट्रपति भवन में सर्वधर्म समाज या गुरुओं की एक मीटिंग हुई, जिसमें सब धर्म गुरुओं ने एक शांति का संदेश दिया, और सभी ने
सरकारी प्रोग्राम था जिसमें इस्लाम धर्म की तरफ से जमात इस्लामी के उपाध्यक्ष इंजीनियर सलीम साहब ने अपना पक्ष रखा था। बहुत अच्छा पक्ष रखा और लोगों को ये जानकारी मिली उन धर्म गुरुओं को कि इस्लाम धर्म क्या कहता है। लेकिन राष्ट्रपति भवन का एक सरकारी प्रोग्राम होने के बावजूद किसी नेशनल चैनल ने इसको इतना हाईलाइट नहीं किया। राष्ट्रपति भवन की तरफ से भी कोई प्रेस नोट जारी नहीं हुआ अखबारों में या इन चीजों में। यह सिर्फ ये अंदरूनी पॉलिसी के तहत ही ये प्रोग्राम किया जाता है, इसको बाहर उजागर नहीं किया जाता ताकि लोगों में शांति व्यवस्था बने। अंदर तो आप धर्म गुरुओं को अपना बना करके सबको एक रखना चाहते हैं, सब मजहबों को दिखाना चाहते हैं कि भाई हम सबके साथ हैं, और बाहर जो है अशांति की व्यवस्था करके पर्टिकुलर एक धर्म को टारगेट बनाया जाता है। बात समझ से परे है। ये वीडियो देखने के बाद ये बात समझ में आई कि गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या चीज है। सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति जो भी अपने प्रोग्राम कर रहे हैं उसको नेशनल चैनल और नेशनल न्यूज अखबार वाले उसको दिखा नहीं रहे। इससे बड़ी बदकिस्मती इस देश की क्या होगी? या फिर प्रथम नागरिक की कोई वक़्त नहीं रही, या ये पॉलिसी के तहत ऐसा किया जाता है ताकि अंदर कुछ और बाहर कुछ। तो ये अभी कुछ दिन पहले जो वीडियो देखा उस पर थोड़ा सा ये पता लगा कि भाई राष्ट्रपति भवन के अंदर ये प्रोग्राम हुआ। सलीम इंजीनियर साहब की तहे दिल से तारीफ करता हूँ कि उन्होंने अपना पक्ष जो सच्चा इस्लाम धर्म है उसको बिल्कुल सच्चाई के साथ पेश किया। इसी के साथ सभी का शुक्रिया।